और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गुजरात के गांधीनगर के, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। इस वक्त गांधीनगर और अहमदाबाद दो जगह प्रधानमंत्री के जाने का कार्यक्रम है, लेकिन अभी इस वक्त प्रधानमंत्री गांधीनगर पहुंचे हुए हैं। लगातार प्रयास यही कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट गुजरात में आए, और यही वजह है कि गुजरात इस वक्त प्रधानमंत्री के प्रयासों की वजह से ही गुजरात इस वक्त एक ऐसा राज्य है जहां विदेशों से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है। और एक बार फिर इसी तरह से इन्वेस्टर मीट और ऐसे कार्यक्रम के जरिए और ज्यादा निवेश लाने की कोशिश गुजरात में, गांधीनगर में इसके पहले भी जब ऐसे इन्वेस्टर मीट हुई है या इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, गुजरात में बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है और गुजरात में उद्योग धंधे या फिर इस तरह से बिजनेस को बढ़ावा मिला है। अब देख रहे हैं तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने इस रीइन्वेस्ट समिट 2024 का उद्घाटन किया है, साथ ही उन्होंने गुजरात को बड़ी सौगातें भी दी हैं। केवल आज के कार्यक्रम में ही नहीं, इसके पहले भी जब भी प्रधानमंत्री गुजरात गए हैं, उन्होंने गुजरात के लोगों को, गुजरात की जनता को हर बार बड़ी सौगात दी है। फिर चाहे वो कनेक्टिविटी के मामले में हो, फिर चाहे इन्वेस्टमेंट के मामले में हो, या फिर वहां बड़े ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मजबूती से लोग प्रयास कर सकें, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री हमेशा से कोशिश करते रहे हैं और उन कोशिशों का असर दिखा भी है गुजरात में। यही वजह है कि आज गुजरात में सबसे ज्यादा व्यवसाय हैं, सबसे ज्यादा व्यापारी हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए भी गुजरात के प्रधानमंत्री का फोकस हमेशा रहा कि गुजरात में इन्वेस्टमेंट ज्यादा आए, और वो प्रयास आज दिख भी रहे हैं। चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर चुनाव की। दरअसल 18 तारीख को पहले चरण के लिए मतदान होना है और उसको लेकर आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार करने वाले हैं। गृह मंत्री डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जाएंगे, जहां अलग अलग रैलियों को संबोधित करेंगे और लोगों को बताएंगे कि अगर बीजेपी की सरकार यहां पर बनती है तो कैसे और ज्यादा विकास काम जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं। इसके बोर्ड देखिए। जम्मू कश्मीर का सियासी समर तैयार है, राजनीतिक युद्ध की रणभेरी बज चुकी है। सभी महारथियों का निशाना सीधे अपने प्रतिद्वंदी पर है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होने जा रहा है। आज शाम 6 बजे के बाद प्रचार खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि इस निर्णायक समय में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद आज जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री डोडा, रामबन और किश्तवाड़ की 3 सीटों पर जनसभाएं करने वाले हैं। गृह मंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। अमित शाह के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। किश्तवाड़ शहर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। डीजीपी समेत तमाम बड़े अधिकारी डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में कैंप कर रहे हैं। आसपास के इलाकों में जमीन से लेकर आसमान तक पैनी नजर रखने का इंतजाम किया गया है। किश्तवाड़ जिले के सभी स्कूलों को अगले 3 दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है। इस वक्त हम किश्तवाड़ में मौजूद हैं और यहाँ गृह मंत्री की रैली के लिए आप देखेंगे तो लगातार जो है तैयारियां हो रही हैं। जहाँ विशाल जनसभा को संबोधित किया जाएगा। माना जा रहा है कि मचेल माता में भी जो है माथा टेकेंगे केंद्रीय गृह मंत्री, जिसके बाद वो अपनी जनसभा की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि पहले चरण में भाजपा जो है वो जम्मू संभाग में पूरा जोर लगा रही है। 8 सीटों पर मतदान होना है। डोडा की 3, किश्तवाड़ की 3 और रामबन की 2 सीटें। 2014 की बात करें तो तब ये सीटों की संख्या जो है वो 6 थी और भाजपा ने 4 जीती थी। अब 8 सीटें हैं और भाजपा जो है 50% का मार्क जो है वो क्रॉस करना चाहती है। इसके लिए भाजपा पूरा जोर लगा रही है। गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे के दौरान सबसे पहले मचेल माता चंडी के दरबार में जाकर माथा टेकेंगे। उसके बाद पंडेर के गुलाबगढ़ में दोपहर 1 बजे के करीब एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पंडेर के बाद करीब 2:30 बजे अमित शाह किश्तवाड़ की जनता को संबोधित करेंगे। इसके करीब 1.5 घंटे बाद यानी शाम 4 बजे रामबन के चंद्रकोट में अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह की रैली में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। धारा 370 हटने के बाद सूबे में पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर खास तौर पर युवाओं में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। यह उत्साह बीजेपी की रैलियों में भी देखा जा सकता है। यह जोश और यह उत्साह वोटों की शक्ल लेता है या फिर नहीं, यह तो आने वाले 4 अक्टूबर को ही मालूम चलेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो धारा 370 खत्म होने के बाद ये पहली बार चुनाव जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं और इसीलिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कश्मीर में शाह की आज 2 रैली होने वाली है। इससे पहले भी लगातार कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन मिशन कश्मीर कितना कठिन है वो आपको बता दें। कश्मीर में इस बार कड़ा मुकाबला होने वाला है और इसलिए पूरी ताकत सबने लगा दी है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन चुनौती होगी। इसके अलावा आपको बता दें, दोनों पार्टियों में 85 सीटों पर गठबंधन है। दोनों पार्टियों की तरफ से 85 सीटों पर गठबंधन किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 51 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, लगातार बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इस मिशन को कामयाब बनाया जा सके। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरसिमरन जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, किस तरीके की तैयारियां की गई है और क्या माहौल वहां पर बना हुआ है चुनावों को लेकर के, क्योंकि पहले चरण का चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। जी, स्वाभाविक तौर पर आज शाम जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा और उससे पहले भाजपा जो है वो पूरा जोर लगा रही है। गृह मंत्री अमित शाह जो हैं आज किश्तवाड़ और रामबन में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहली जनसभा जो है वो गुलाबगढ़ में होगी, जो कि तकरीबन 1 बजे दोपहर के 3 बजे जो है यहाँ किश्तवाड़ पर जहाँ हम मौजूद हैं यहाँ होगी। यहाँ की जनसभा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमित शाह जो हैं वो भाजपा की जो प्रत्याशी हैं शगुन परिहार, उनके समर्थन में रैली करेंगे। तस्वीरों में आप देखेंगे अमित शाह के साथ शगुन परिहार की तस्वीर। शगुन परिहार आपको बता दें कि भाजपा नेता अजीत परिहार की बेटी हैं, जिन्हें साल 2018 में जैश के आतंकियों द्वारा जो है आतंकी हमले में मार दिया गया था। उनकी बेटी को इस बार जो है भाजपा की तरफ से टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोडा की रैली में कहा था कि आतंक के जो पीड़ित हैं उनके साथ भाजपा खड़ी है, यहाँ पर टिकट जो है वो एक ऐसी बेटी को दिया गया जिसके सर से पिता का साया जो है वो आतंकियों ने छीन लिया था। यहाँ पर अमित शाह दूसरी रैली करेंगे 3 बजे। तीसरी रैली जो है वो रामबन में तकरीबन 4:30 बजे होगी। अमित शाह का एक कह सकते हैं कि पावर पैक डे है, क्योंकि यहाँ पर 3 रैलियां अमित शाह करेंगे और आखिरी हुंकार भरी जाएगी पहले चरण के मतदान के लिए। पहले चरण का मतदान अगर जम्मू की बात की जाए तो भाजपा के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाजपा ये कोशिश कर रही है कि वो जो 35 का आंकड़ा जम्मू संभाग से लेकर चल रही है उसके लिए उनकी एक सीट जो है बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले चरण में जम्मू संभाग की 8 सीटों पर मतदान होने हैं, जिनमें रामबन जिले की 2 सीटें, किश्तवाड़ जिले की 3 सीटें और उसके साथ साथ डोडा जिले की 3 सीटें मतदान के लिए जाएंगी। डोडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 तारीख को विशाल जनसभा कर चुके हैं। आज यहां पर अमित शाह जो हैं 3 बड़ी जनसभाएं करेंगे, जिसमें 2 किश्तवाड़ में होंगी और 1 जनसभा जो है वो जम्मू के रामबन जिले में होगी। रामबन जिले में इस वक्त अगर आप दूसरी तरफ सरजीवन आपको विजुअल्स दिखा पाएं तो आप देखेंगे कि पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। सिक्योरिटी असेसमेंट लगातार यहां पर किया जा रहा है ताकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना रहे, क्योंकि ये किश्तवाड़ वही जिला है जिसमें 4 दिन पहले एक आतंकी हमला हुआ छात्रू इलाके में, जिसमें कि भारतीय सेना के जो 2 जाबाज थे वो वहां पर शहीद हुए। उसके बाद से ही लगातार ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और अतिरिक्त जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार यहां पर लगे हुए हैं। अगर भाजपा के इस बार के सीट कैलकुलेशन की बात की जाए तो इन 3 जिलों में 8 सीटें हैं। 2014 में परिसीमन से पहले यहाँ पर 6 सीटें थी, जिसमें से कि भाजपा 4 सीटें जो है वो जीती थी, लेकिन अब परिसीमन के बाद सीटें जो हैं वो बड़ी हैं और अब भाजपा की कोशिश ये है कि पिछली बार जो तकरीबन 50% का मार्क भाजपा ने क्रॉस किया था, एक बार फिर से भाजपा उस मार्क को क्रॉस करे और इसीलिए अमित शाह जो हैं आखिरी दिन प्रचार के 3 रैलियां करने वाले हैं। अगला हफ्ता अगर पूरी बात करें, पहले चरण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, जेपी नड्डा जम्मू में रोड शो करेंगे, अमित शाह एक बार फिर से राजौरी पुंछ में होंगे। तो लगातार भाजपा जो है वो अपनी पूरी ताकत झोंक रही है कि धारा 370 के टूटने के बाद जो पहले चुनाव होने वाले हैं उसमें भाजपा जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर सरकार बनाने की भूमिका में रहे। तो तस्वीर दिखा रहे हैं वहां से गुरसिमरन की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर आज गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां होनी है। इसमें किश्तवाड़ भी है, क्योंकि 18 तारीख को मतदान होना है और आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो सभी नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं।